तुम लोग जाओ और सामान पैक कर लो। कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपने हिस्से के दुखों से नहीं भाग सकता। इतना सब कुछ हो गया और तुम सबने अपनी नीलो को कुछ बताया भी नहीं। सब कुछ इतना आनन फानन हो गया, कैसे बताते तुम्हें? मगर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि अदील भाई ऐसा कर सकते हैं। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो तुम। दिल तो करता था। आप जाग रहे हैं ना? वो मुझे ना आपको थैंक यू बोलना था। वाह भाई, बड़ी अंग्रेजी जाड़ी जा रही है। हाँ हारून, क्या अंग्रेजी किसी जाले का नाम है? जाले का नाम? हाँ, तो आप खुद ही तो कह रहे हैं कि अंग्रेजी क्यों झाड़ रही हो। ओ भाई सुकरात की माँ, अब मुझे माफ कर दे। हाँ हारून, आपने तो कोई गलती नहीं की, तो फिर माफी क्यों मांग रहे हैं? ओह, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम वो थैंक यू क्यों बोल रही थी, किस लिए बोला था तुमने? हाँ, वो मैंने आपको इसीलिए बोला कि आप ना मेरे घर वालों को अपने यहाँ लेके आए ना, इसलिए। लेकिन हारून, मेरे ना अदील भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। अच्छा तुमने वो सुना नहीं था, तुम्हारी भाभी ने क्या कहा था? जब वो तुम्हें छोड़ के जा सकता है तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। अच्छा, अब अपने दिल से कहोगे मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाए। अच्छा, पता नहीं किसने तुम्हारा नाम नीलो रख दिया। इसका नाम तो मिट्ठू तोती होना चाहिए। हर बात पे मिट्ठू की तरह टाई 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 करती रहती है।
अच्छा सिद्रा, तुम आराम करो। आप कहाँ जा रहे हैं? कई दिनों से ऑफिस नहीं गया ना, काम बहुत बढ़ गया। दूसरे कमरे में बैठकर ऑफिस का काम कर रहा हूं। तुम आराम करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं। आप इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुझे समझ रहे हैं कि सारा कसूर मेरा है, या शायद मैंने जानबूझ के ऐसा किया है। नहीं सिद्रा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। देखो सिद्रा, तुम मुकम्मल तरह से ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें बस आराम की जरूरत है। सादत, मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। आप नहीं जानते हैं, मुझे इस बात का इतना दुख नहीं है कि मैंने अपना बच्चा खो दिया, लेकिन मुझे इस बात का ज्यादा अफसोस है कि आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत दुखी हैं। सिद्रा प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, मत लो इम्तिहान मेरी बर्दाश्त का। जो होना था सो हो गया, अब मुझे उस पर बात नहीं करनी। तुम सो जाओ। सादत, तुम याद आए, अनजाने लोग हैं, अपने कहाँ ढूंढ पाए, जागे हैं सोए नहीं, ऐसी है मेरी बेचैनी, दिन भी वही रातें वही, सांसों में सांसें हैं नहीं। दिन भी वही रातें वही, सांसों में सांसें हैं नहीं। शामें अब ढलती नहीं, आंचल जो तेरा सिमट जाए, आप यहाँ हमेशा रहे, दूरी रहे ना फासले। शामें अब ढलती नहीं, आंचल जो तेरा सिमट जाए, आप यहाँ हमेशा रहे, दूरी रहे ना फासले। अब बस चाय अच्छी बनी है ना? बहुत मजे। तैयबा भाभी, आपकी जॉब का क्या हुआ? क्यों हारून, तुम इतनी जल्दी परेशान आ गए हमसे? अरे नहीं नहीं, मैं और आपसे परेशान, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। हारून बेटा, मुझे एहसास है इस बात का। तैयबा की जैसी जॉब हो जाएगी ना, हम घर खर्च के लिए तुम्हारी मदद किया करेंगे बेटा। लेकिन हारून, आप तो घर का खर्च बगैर नौकरी के भी चला रहे हैं। अरे अम्मा, मैं वो चाह रहा था कि नीलू सारा दिन घर का काम करके थक जाती है, नब्बो आपा को चाहिए कि इनकी थोड़ी मदद करें। बल्कि हम ये करते हैं कि इन दोनों में काम बांट देते हैं। हाँ बेटा, इंसाफ का तकाजा तो यही है। चलो भाई, ये तय हो गया। दोपहर का काम करेंगी नीलो और शाम का काम करेंगी नब्बो आपा। और वैसे भी नाश्ता तो मैं बाजार से ले ही आता हूँ, अंडे, ब्रेड, दूध वगैरह। चलो शुक्र है, कम से कम नब्बू आपा को तो कोई उनकी टक्कर का मिला,
वो ना अम्मा, हारून ना अब तैयबा भाभी को इसलिए काम का नहीं बोल रहे क्योंकि इनको तो नौकरी करनी है ना। हारून ना अम्मा बहुत होशियार है। जब अपनी गलतियों पर आंसू बहा चुकी हो तो नाश्ता कर लेना। आप कहाँ जा रहे हैं? नब्बो के घर जा रहा हूँ, उसके साथ बाहर जाऊंगा, खाना भी खाऊंगा और शॉपिंग भी कराऊंगा। यही सोच रही हो ना? तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है ना? चलता रहे। अब मुझे तुम्हारी शक्की सोचों से और वहम से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही इस झगड़े से। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। जितनी सजा देना चाहते हैं आप मुझे दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना नुकसान आपका उतना ही नुकसान मेरा भी हुआ है। नहीं, इस नुकसान की जिम्मेदारी जितनी तुम पर आती है मुझ पे नहीं आती। अम्मा, वो जो आपने फॉर्म फिल किया था उसका क्या हुआ? हाँ बेटा, उसने कुछ बताया ही नहीं मुझे। अभी आएगा ना तो पूछती हूँ उससे मैं। हाँ। हारून आ गए। आइसक्रीम आपके लिए। आइसक्रीम लाए हारून? क्या सिर्फ तैयबा भाभी के लिए लाए? अरे नहीं नहीं, आप सबके लिए लाया हूँ मैं। जाओ तैयबा, सबके लिए निकाल कर ले आओ आइसक्रीम। लेकिन अम्मा मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। मत खाना, लेकिन सबके लिए निकाल कर तो ले आओ, इस तरह तो ये पिघल जाएगी। जी अम्मा। अरुण बेटा, एक बात पूछनी थी। वो उस दिन तुमने मुझसे अंगूठा लगवाया था फॉर्म पे, उसका क्या हुआ? कब कब अम्मा? बेटा, वो कुछ दिन पहले नहीं लगवाया था जो तुम कह रहे थे कि बेवाओं के लिए हुकूमत कुछ कर रही है? हाँ अम्मा, हाँ, वो मैं कल आपको पूछ के बताता हूँ। अच्छा अम्मा, मैं पानी पी के आता हूँ। मैं हारून आप बैठे, मैं लेके आती हूँ पानी आपके लिए। अरे नहीं नहीं नीलो, बैठो, मैं पी लेता हूँ, आप लोग बैठे। बहुत ही अच्छा बच्चा, अल्लाह ताला इसी तरह से रखे इसको, है ना अम्मा? यकीन नहीं आ रहा बेटा कि आजकल के दौर में भी इतने जालिम लोग हैं। बस ये सब तालीम की कमी और शऊर ना होने की वजह से हो रहा है। क्या नाम है इस लड़की? अंकल महानूर, महानूर नाम है उसका। महानूर? महानूर ने कुछ खाया? जी बिल्कुल, आपकी मिसेस ने, मेरा मतलब है आंटी ने उसे खाना खिला के सुला दिया है। चलो ये तो अच्छा हुआ। देखो बेटा, तुम इसे अपना घर ही समझो। तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, और जब तक तुम्हारा मसला हल नहीं होता तुम यहाँ रह सकते।
और बेटा, और क्या प्लान किया तुम लोगों ने? सर एक्चुअली हमें अंदाजा था वडेरे की स्मार्टनेस मोबाइल सिग्नल या पुलिस से आगे नहीं जाएगी, इसलिए हमने हसन का फोन और उसकी बाइक सेवन पहुंचाई। वहां उसे बेचकर खास के लिए दादू निकल गया। इस तरह मुदस्सिर तालपुर, हैदराबाद, सेवन और दादू में उलझा रहेगा और इधर हम हसन और भाभी का निकाह करा के उसे कराची पहुंचा देंगे, जहां मुदस्सिर का इन्हें तलाश करना खासा मुश्किल होगा। वेल डन। काश बेटा तुम इतने परफेक्टली एग्जाम्स के आंसर्स भी देते होते जिस तरह तुमने वडेरे को अपनी महारत से बेवकूफ बनाया। एनीहाउ, वेरी गुड। तुम लोग बैठ के आगे की प्लानिंग करो, मैं जरा अंदर से होके आता हूं। मुसीबत है, हजाब कर दी इसने मेरी जिंदगी। शादी कर ली है बीवी सामने, फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता ये। घूम फिर के यही घटिया शख्स मेरे सामने आ जाता है। तो फिर तुम समझ जाओ, ये घटिया आदमी ही तुम्हारे लिए रह गया, वरना वो अदील बदनसीबा जो तुम्हें यूं अकेला छोड़ के चला गया। लेकिन तुम दिल छोटा मत करो, मैं हूं ना अपनी तब्बू डार्लिंग के लिए। हारून, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे घर पे रह रही हूँ तो जो तुम्हारा दिल चाहेगा तुम कर लोगे और उसे मैं बर्दाश्त कर लूंगी। अच्छा तो तुम बर्दाश्त नहीं करोगी? अच्छा तो फिर क्या करोगी बताओ? कर्फ्यू चली जाओगी? तो फिर जाओगी कहाँ? अदील के घर जो अब उसका रहा नहीं, या अपने अकड़ू बाप के घर जो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता? ये सब तुम्हें कैसे पता? हारून नाम है मेरा, हारून। उड़ती चुड़िया के पर गिन लेता हूं मैं। देखता हूं तुम कितने दिन मुझे इंतजार करवाती हो। अम्मा, ये कोई खत आया है, शायद आप लोगों के पुराने घर पे आया हो, उन्होंने यहाँ फॉरवर्ड कर दिया हो। किसका है, किसके नाम पे है, कुछ पढ़ के बताओ। मोहम्मद तैयबा। मेरा लेटर आया है। बेटा तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ हैदराबाद में रहना और निकाह करना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम दोनों को कराची इस तरह ले जाया जाए कि अगर पुलिस या मुदस्सिर के कारिंदे तुम्हें देख भी लें तो उन्हें शक ना हो। रात से दिन